हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग IIT एडवांस 2016 पेपर 2 का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन का। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको हर कोई कर सकता था, बस थोड़े से आपको प्रॉपर्टीज़ मालूम होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे। जब भी आपको लिमिट -a से a गिवन है, इसका मतलब आपको ऑड इवन प्रॉपर्टी यूज़ करना है। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं ऑड इवन प्रॉपर्टी क्या होता है। इंटीग्रेशन -a टू a f ऑफ x dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ x प्लस f ऑफ -x dx। ये होता है हमारे पास ऑड इवन प्रॉपर्टी। अगर ये फंक्शन इवन होता तो ये दोनों ऐड हो जाते हैं, ऑड होता तो सब्ट्रैक्ट होकर के ज़ीरो हो जाते हैं। बट आपको जब भी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है फ्रेंड्स, तो ट्राई कीजिए आप इसी फॉर्म में यूज़ करें, है ना। दिस फॉर्म इज़ मच बेटर देन द ऑड इवन फॉर्म, दिस इज़ मोर बेटर। तो हम लोग इसी फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो चलिए इस वाले क्वेश्चन में अप्लाई कर लेते हैं। इसको मैंने आई सपोज कर लिया, तो ये हो जाएगा 0 टू π/2। देखिए f(x) को हमें ऐसे ही कॉपी कर लेना है, तो इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास। देन f ऑफ -x, मतलब x की जहाँ गया है वहाँ पे क्या लिखना है, -x लिखना है। तो ये आएगा x² cos x एंड 1 प्लस e⁻⁻x। ऐसा क्यों हो गया? सिंस cos ऑफ -θ इज़ cos θ, तो माइनस साइन लगाने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। और माइनस ऑफ x² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x², यहाँ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको हम लोगों ने क्लोज़ कर लिया। देन अभी जैसे आपको दिख रहा है कि जो ये फैक्टर्स हैं कॉमन है, तो हमने इनको कॉमन कर लिया। तो जाएगा 0 टू π/2 x² cos x 1 प्लस e⁻x, और इसका एलसीएम लेके लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, e⁻x अपॉन 1 प्लस e⁻x dx। ये तो पहला स्टेप हो गया फ्रेंड्स, इसकी वैल्यू 1 हो गई। ये मैक्सिमम क्वेश्चंस में ऐसे ही आता है। अब आपको इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे बाई पार्ट्स लगा दें हैं। इसको डिफरेंशिएट करेंगे और इस वाले पार्ट को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। x² को ऐसे लगा, cos x का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है, sin x। इसमें लिमिट लगा दिया 0 टू π/2 माइनस इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2x cos x का इंटीग्रेशन sin x dx। बाई पार्ट्स लगा दिया हम लोगों ने। अब यहाँ π/2 और 0 डाल देते हैं, तो हो जाएगा π²/4 और 0 लिखने पे 0। देन इसमें फिर से बाई पार्ट्स लगा दिया, इसको हम लोग फिर से डिफरेंशिएट करेंगे और इस वाले पार्ट को इंटीग्रेट करेंगे। एक हम लोग आइलेट पढ़ते हैं, बट उसकी ज़रूरत नहीं होती फ्रेंड्स। जिसको डिफरेंशिएट करने से इजी टर्म्स में आ रहा है, ऑब्वियसली वो हमारा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसको अगर इंटीग्रेटिंग लेते हैं तो x²/2 हो जाए, तो क्वेश्चन सिंपल होने की बजाय टफ हो गया। तो आपको आइलेट रूल लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली भी कर सकते हैं हम। तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ, इसको ऐसे रखा, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, लिमिट 0 टू π/2। देन अभी हम लोग इसको लिखें तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/2, यहाँ आ जाएगा हमारे पास x का डेरिवेटिव, ये तो 2 हम लोगों ने कॉमन कर लिया था बाहर, तो x का डेरिवेटिव 1 माइनस का cos x dx, ऐसा लिख लिया। तो ये वैल्यू को हम लोगों ने ऐसे ही कॉपी कर लिया, ये कॉपी कर लिया -2 टाइम्स। यहाँ π/2 लिखेंगे तो cos की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 0, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, और यहाँ पे cos x का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है, sin x 0 टू π/2। अभी आप लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो जाएगा π²/4 -2 1 -0। तो यही आंसर हो गया फ्रेंड्स। तो आपने देखा कितना आसान सा था क्वेश्चन ये। इस तरह के क्वेश्चंस इजी रहते हैं,
तो पेपर में हमेशा कुछ इजी कुछ टफ़ क्वेश्चंस आते हैं, हमें सर्च करना रहता है कौन सा इजी है कौन सा टफ़ है। तो आपको यहाँ पे ऑड इवन प्रॉपर्टी यूज़ करना था और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज़ करना था। दो फार्मूले मालूम होने चाहिए और एक सिंपल से इंटीग्रेशन के फार्मूले मालूम होने चाहिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। आई होप समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।